औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोनिक एसिड पाथवे। इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस है या जो पाथवे है यूरोनिक एसिड पाथवे, ये कहाँ होता है, ये क्या बनाता है, इस पाथवे का क्या फायदा है और ये किन जानदारों की बॉडी के अंदर होता है, और जिन जानदारों की बॉडी के अंदर ये पाथवे होता है उन जानदारों की बॉडी के अंदर ये उनके किस बॉडी ऑर्गन के अंदर प्रोसेस होता है। तो चलें जल्दी से इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले इस टॉपिक के मुतालिक जो जरूरी और बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं, ताकि आपके लिए ये टॉपिक नेक्स्ट चल के जब मैं लाइन वाइज इसको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको इसे समझना और इसको याद करना आसान हो जाए। तो चलें जल्दी से इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। स्टूडेंट, ये जो यूरोनिक एसिड पाथवे है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ना, वो ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट, ये ग्लूकुरोनिक एसिड जो है इसका फायदा क्या है, ये हम आगे चल के आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो ग्लूकोज से ग्लूकुरोनिक एसिड बनने का प्रोसेस है ये किन स्टेप्स के अंदर और कितने स्टेप्स के अंदर होता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं बेसिक बेसिक के ये ग्लूकोज से ग्लूकुरोनिक एसिड डायरेक्ट बन जाता है या कोई और चीज भी दरमियान में बनती है। तो स्टूडेंट, ये जो यूरोनिक एसिड पाथवे है ना, ये क्या करता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ना, जैसा कि आपको इसका फार्मूला पता होगा C6H12O6 ग्लूकोज का। अब आपको अगर आपने एफएससी के अंदर मैट्रिक के अंदर गौर से लेक्चर्स पढ़े हों और सुने हों तो वहां आपको आपके टीचर्स ने ये लाजमी बताया होगा कि ग्लूकोज का एक टर्मिनल पार्ट भी होता है जो कि बॉटम वाली साइड की तरफ होता है। अगर हम इसको, जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं, और अगर हम उसको टॉप टू बॉटम लिखें तो जो बॉटम वाली साइड पे एंड वाला कार्बन होगा ना, उसके साथ H2OH लगा होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट, असल में इसके साथ OH जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इधर क्या होता है कि स्टूडेंट, ये जो यूरोनिक एसिड पाथवे है ना, इसकी मदद से उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी। उस ऑक्सीडेशन के नतीजे के अंदर जो टर्मिनल एंड के ऊपर कार्बन है ना, उसके साथ जो H2 मॉलिक्यूल है ना हाइड्रोजन का, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन भी हो जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन जो हुई है उसके डेफिनेशन के अंदर भी यही है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। तो जब इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो हाइड्रोजन भी लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन भी लॉस होंगे। ठीक है। और साथ में इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर एडिशन भी होगी ऑक्सीजन की, और जब उसके टर्मिनल एंड के ऊपर जो लास्ट कार्बन है उसके साथ मजीद एक ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, तो अब यहां CH2OH की बजाय यहां COOH बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसके टर्मिनल एंड के ऊपर लास्ट कार्बन जो है उसके साथ ऑक्सीजन मजीद मिलके COOH के अंदर ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया है, तो अब हम इसको यूरोनिक एसिड कह सकेंगे। ठीक है।
अभी स्टूडेंट ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं बना जो कि असल में हम बना रहे हैं इसके अंदर, बल्कि अभी यूरोनिक एसिड बना है। ठीक है, इसका मतलब कि ग्लूकुरोनिक एसिड बनने से पहले यूरोनिक एसिड बनता है। अंडरस्टैंड? अब स्टूडेंट क्या होगा, जब यूरोनिक एसिड बन जाएगा ना, तो इस यूरोनिक एसिड के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी। उन चेंजेस के नतीजे में ये जो यूरोनिक एसिड है ना, ये यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, यहां भी आपने बात गौर से सुननी है। यहां ये ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ जो कि हम बनाना चाहते हैं, बल्कि ये यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अब ये यूडीपी क्या है, तो स्टूडेंट याद रखना है, इसका पूरा नाम है यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ठीक है, जब यूरोनिक एसिड के अंदर फर्दर चेंजेस आएंगी तो यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, और इस यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड जो बना है ना, इसने फर्दर प्रोसेसेस के जरिए ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना है। ठीक है, अब वो जो ग्लूकुरोनिक एसिड बन जाएगा, उसके बाद एक और स्टेप होगा जिसके अंदर क्या होगा कि वो ग्लूकुरोनिक एसिड जो है ना, वो एल गुलोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, और जो एल गुलोनिक एसिड है ना, वो फर्दर एल एस्कॉर्बिक या जिसको अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं ना, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ये सारे के सारे स्टेप नेक्स्ट मैंने स्टेप वाइज लिखे हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अब लाइन वाइज इसको पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन से, ताकि आपको जो कुछ मैंने बताया है वो आप इन लाइंस के साथ रिलेट कर सकें और आपके लिए इनको समझना आसान हो जाए। तो स्टूडेंट अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर लिखा है द यूरोनिक एसिड पाथवे इज ए प्रोसेस इन द बॉडी दैट यूजेस ग्लूकोज टू मेक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक ग्लूकोरोनिक एसिड। When glucose undergoes oxidation, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, द टर्मिनल कार्बन ब्रैकेट के अंदर लिखा है द लास्ट कार्बन एटम इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो चेंज हो जाएगा। इस चेंज के नतीजे में क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना लास्ट कार्बन के साथ, वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, COOH के अंदर, और इसके नतीजे के अंदर जो ग्लूकोज है ना, वो यूरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यूरोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर ये होना है। आफ्टर दैट द यूरोनिक एसिड अंडरगोज फर्दर चेंजेस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूरोनिक एसिड के अंदर फर्दर चेंजेस आएंगी और वो यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड है ना, this is the final form of glucuronic acid that plays important roles in detoxification and building molecules। इधर ही इस लाइन के अंदर आपको पता चल गया कि जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ना, वो जानदार, जिस जानदार की बॉडी के अंदर ये पैदा होता है ना, उस जानदार की बॉडी के अंदर ये डिटॉक्सिफिकेशन का अमल करता है। मतलब अगर कोई टॉक्सिक चीज हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो गई है ना, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। जहरीली है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि उसका जहरीलापन खत्म कर देगा। और इसके अलावा ये कुछ मॉलिक्यूल्स भी बनाएगा, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स। उसके अलावा ये कार्टिलेज बनाने के अंदर भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमने बात की थी कि यूरोनिक एसिड के अंदर फर्दर चेंजेस होंगी और वो यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। अब वो जो फर्दर चेंजेस हैं वो कौन से चेंजेस हैं, आखिर क्या होगा उन फर्दर चेंजेस के अंदर जो कि यूरोनिक एसिड को यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले याद रखना है कि ये जो यूडीपी है ना, इसका जरूरी है यूरोनिक एसिड के साथ अटैच होना, क्योंकि ये यूडीपी जो है यही यूरोनिक एसिड को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो आपको समझ चल गई कि
यूडीपी जो है उसका क्या फायदा है, वो यूरोनिक एसिड को एक्टिवेट करता है। अब जब वो यूरोनिक एसिड को एक्टिवेट कर देता है ना, तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाने के लिए, इसके लिए आसान हो जाता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाना। लेकिन स्टूडेंट ये जो यूडीपी है ना, ये खुद ब खुद यूरोनिक एसिड के साथ नहीं अटैच हो जाता, बल्कि इसको अटैच कौन करता है, यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये यूडीपी को यूरोनिक एसिड के साथ बाइंड करवाता है और एक्टिव फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। दिस एक्टिवेशन इज नेसेसरी फॉर एसिड टू बी यूज्ड इन फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शंस। और ये जो एक्टिवेशन है ये जरूरी है जो फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शंस है उनके लिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। इधर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड। अब स्टूडेंट जैसा कि हमने कहा कि यूरोनिक एसिड के साथ जब यूडीपी अटैच हुआ तो वो एक्टिवेट हो गया। अब जब यूडीपी अटैच हो गया ना यूरोनिक एसिड के साथ, तो अब ये कन्वर्ट किसके अंदर हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर। ठीक है, हम क्या बना रहे थे स्टार्टिंग के अंदर के ग्लूकोज से ग्लूकुरोनिक एसिड बनाना था। ठीक है, अभी ये बना है यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड। अब स्टूडेंट दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड दैट द बॉडी कैन यूज in various processes such as detoxifying harmful substances and building molecules like cartilage। ठीक है, अब स्टूडेंट आगे यूडीपी के बारे में मैंने लिखा है कि ये यूडीपी क्या होता है। तो यूडीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर यूरिडीन 2 फास्फेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और ये एक कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पर अपना रोल अदा करता है। कैरियर मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये जिस मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, स्पेशली इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड, द यूडीपी पार्ट हेल्प्स ट्रांसफर द ग्लूकुरोनिक एसिड टू other molecules, making them more reactive and able to participate in reactions like detoxification or the formation of complex sugars। यही इधर भी वही बात लिखी है कि ये मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है यूडीपी जो है जिसके साथ भी ये अटैच होता है, और वो ये यूडीपी जिसके साथ अटैच होता है ये उसको मोर रिएक्टिव कर देता है। ठीक है ना, और जब वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है तो वो फिर फर्दर रिएक्शंस के अंदर जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन या कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल ज्यादा तेजी से अदा करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर बात करें साइट ऑफ पाथवे, तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि ये जो यूरोनिक एसिड पाथवे है ये जानदारों की बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन के अंदर होता है। तो स्टूडेंट याद रखना है कि मोस्टली जितने भी ऐसे पाथवेज जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर अपना रोल अदा करते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर हो या किसी और जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर हो, वो उनके लिवर के अंदर होते हैं। सो ये जो यूरोनिक एसिड पाथवे है ना, ये भी लिवर सेल्स के अंदर होगा, और लिवर सेल्स के अंदर ये साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर होगा। ठीक है, अब आगे वही बात लिखी है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अपना रोल अदा करता है, और ये वो साइट है जहां डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, while the liver is the primary site of the uronic acid pathway can also occurs to a lesser extent in other tissues। मतलब कि यूरोनिक एसिड पाथवे प्राइमरी साइट तो इसके लिए लीवर ही है, लेकिन ये बॉडी की दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी पाथवे हो जाता है, जैसे कि किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लंग टिश्यू हो गया, इनके अंदर भी ये यूरोनिक एसिड पाथवे होता है। ठीक है, आगे द यूरोनिक एसिड पाथवे इज क्लोजली लिंक्ड टू डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस एंड देयरफॉर द लिवर इज द मेजर लोकेशन फॉर दिस पाथवे। वही कुछ जो मैंने पहले बताया है, सारा कुछ वही है। ठीक है ना, इसके अंदर कोई मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि आपको समझ ना चले। ठीक है, अब आगे वाली लाइन के अंदर लिखा है कि हेयर ग्लूकुरोनिक एसिड प्लेज ए वाइटल रोल इन कॉन्जुगेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे कि ड्रग्स हो गई या बिलीरुबिन हो गया, मेकिंग देम इजियर टू एक्सक्रीट। अब ये जो मेडिसिन हम खाते हैं
उनकी वजह से जो कभी कभार टॉक्सिक होती हैं ड्रग्स, वो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान देती हैं। तो ये जो है ग्लूकुरोनिक एसिड जो कि यूरोनिक एसिड पाथवे की मदद से बनाया गया है, ये अपना रोल अदा करता है उसको डिटॉक्सिफाई करने में, ठीक है, और उनको एक्सक्रीट करता है बॉडी से यूरिन की मदद से, ठीक है। अब स्टूडेंट स्टेप वाइज प्रोसेस हम देखते हैं कि यूरोनिक एसिड पाथवे के अंदर कैसे स्टेप वाइज ये जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ये बनता है, ठीक है। और जब ये ग्लूकुरोनिक एसिड बन जाता है उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना है कि पहला जो स्टेप है ना उसके अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो पहले स्टेप के अंदर फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर होता है, जो कि उसका आइसोमर है ग्लूकोज 6 फास्फेट का, ठीक है, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के अंदर या बाई फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। वो अलहदा मामलात हैं, लेकिन मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए वो बातें बता दी। अब देखें कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये पहले स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम अपना रोल अदा करेगा ना उसका नाम है फास्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है। ये जो फास्फोग्लूकोम्यूटेज है ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब पहले स्टेप के अंदर तो ग्लूकोज 1 फास्फेट बन गया। दूसरे स्टेप के अंदर स्टूडेंट होना यह है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट ने यूडीपी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना है, ठीक है। किसके अंदर? यूडीपी ग्लूकोज। अब जब ये ग्लूकोज 1 फास्फेट यूडीपी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा ना तो इसके अंदर भी एक एंजाइम है जो कि अपना रोल अदा करेगा, और उस एंजाइम का नाम है पायरोफास्फोराइलेज। क्या है? पायरोफास्फोराइलेज। अब आगे क्या लिखा है कि द रिएक्शन फॉर्म्स यूडीपी ग्लूकोज, मतलब कि इस रिएक्शन के जरिए यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा एंड रिलीजेस पायरोफास्फेट, और अकेला यूडीपी ग्लूकोज नहीं बनेगा बल्कि उसके साथ पायरोफास्फेट भी रिलीज होगा। यूडीपी ग्लूकोज इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच कैन नाउ एंटर द नेक्स्ट फेज ऑफ द पाथवे। अब स्टूडेंट अगर इधर अकेला ग्लूकोज होता, ग्लूकोज 1 फास्फेट से यूडीपी ग्लूकोज ना बनता बल्कि अकेला ग्लूकोज बन जाता, तो वो नेक्स्ट पाथवे के अंदर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता। लिहाजा जब उसके साथ यूडीपी अटैच हो गया तो पीछे भी हमने पढ़ा कि यूडीपी या जिसको यूरिडीन डाइफॉस्फेट कहते हैं ये एक्टिवेट कर देता है उस मॉलिक्यूल को जिसके साथ ये अटैच होता है, ठीक है। तो इसलिए जब ग्लूकोज के साथ ये अटैच होगा तो उसको एक्टिवेट कर देगा, और उस एक्टिवेशन की मदद से जो यूडीपी ग्लूकोज है या ग्लूकोज है ना वो अगले स्टेप के अंदर इजिली पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा कि अब यूडीपी ग्लूकोज तो बन गया, अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ना इसने यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना है। अभी ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं बना बल्कि इस स्टेप के अंदर यूडीपी ग्लूकोज जो है वो यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, और इधर जो एंजाइम अपना रोल अदा करेगा उसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यूडीपी ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज ये क्या करेगा कि ऑक्सीडाइज करेगा यूडीपी ग्लूकोज को और क्या बना देगा? यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। अब इस स्टेप के अंदर स्टूडेंट क्या होगा कि एक कोफैक्टर जो NAD पॉजिटिव है ना वो भी अपना रोल अदा करेगा, और क्या होगा कि जो टर्मिनल कार्बन है ना ग्लूकोज रिंग के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हमने पीछे भी पढ़ लिया कि OH जो है उसकी जगह COOH आ जाएगा, ठीक है। और ये अब डिफाइनिंग फीचर्स है ग्लूकुरोनिक एसिड, और यही ग्लूकुरोनिक एसिड की डिफाइनिंग फीचर्स है कि उसके अंदर OH की जगह COOH होता है जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये यूडीपी ग्लूकोज से क्या बन गया है? यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड। अब नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है ना स्टूडेंट उसके अंदर ग्लूकुरोनिक एसिड बनेगा, और फोर्थ स्टेप के अंदर उन्होंने ग्लूकुरोनिक एसिड को फ्री ग्लूकुरोनिक एसिड भी कहा है। और स्टूडेंट फ्री ग्लूकुरोनिक एसिड हो
या अकेला ग्लूकुरोनिक एसिड हो, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड जो है वो फ्री ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो एंजाइम अपना रोल अदा करेगा ना, वो है यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफेरेज। क्या है? यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम जो है इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आपने बार बार पढ़ना ताकि आपकी जुबान के ऊपर ये इजीली फ्लो कर जाए, ठीक है। यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफेरेज, यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफेरेज, यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये एक एंजाइम है जो कि यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड को फ्री ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और अब जैसा कि आपको पता है कि फ्री ग्लूकुरोनिक एसिड, या जिसको हम अकेला ग्लूकुरोनिक एसिड भी कहते हैं, ये अपना रोल जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला है, या कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स, या इसके अलावा कार्टिलेजेस वगैरह, ये बनाने के अंदर अपना रोल अदा करना शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 5 है, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ना, ये कन्वर्ट होगा एल ग्लूकोनिक एसिड के अंदर, और जो एल ग्लूकोनिक एसिड है वो फर्दर प्रोसेस के जरिए एल एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट ये जो एल ग्लूकोनिक एसिड और एल एस्कॉर्बिक एसिड है ना, ये नॉन ह्यूमन स्पीशीज है, मतलब कि इंसान, हम हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं पैदा होता, एल ग्लूकोनिक एसिड और एल एस्कॉर्बिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर ये नहीं होता, बल्कि ये नॉन ह्यूमन मैमल्स के अंदर कुछ स्पीशीज हैं, नॉन ह्यूमन मैमल्स की, जिनके अंदर ये बनता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ग्लूकुरोनिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा एल ग्लूकोनिक एसिड के अंदर, और एल ग्लूकोनिक एसिड कन्वर्ट होगा एल अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर, और एल अस्कॉर्बिक एसिड का नाम दूसरा क्या है? विटामिन सी। और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी इसीलिए पैदा नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकुरोनिक एसिड एल ग्लूकोनिक एसिड और एल अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। लिहाजा आपने याद रखना है, ये जो फिफ्थ स्टेप है ना, ये नॉन ह्यूमन स्पीशीज के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी कुदरती तौर पर पैदा नहीं होता, और हमें ये विटामिन सी बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट इसके अंदर एंजाइम अपना रोल अदा करता है ना, उसका नाम है एल ग्लूनो एल गु एल ग्लूनो लैक्टोन ऑक्सीडेज, एल ग्लूनो लैक्टोन ऑक्सीडेज। बार बार इसको आपने पढ़ना है ताकि फ्लो के साथ आप बोल सकें इसको, एल ग्लूनो लैक्टोन ऑक्सीडेज, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर नई एंजाइम मौजूद होता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होती ग्लूको, एक तो ये इतने मुश्किल वर्ड है कि ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड जो है वो एल ग्लूकोनिक एसिड के अंदर नहीं कन्वर्ट होता, और एल ग्लूकोनिक एसिड जो है वो एल अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम ही नहीं मौजूद जो कि इनको कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो यहां तक ये स्टेप्स थे कि ये किस तरीके से बनता है। अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस और इंपॉर्टेंस क्या है ग्लूकुरोनिक एसिड के, ठीक है। तो स्टूडेंट वही कुछ है जो मैंने पहले बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर ये अपना रोल अदा करता है। दूसरे नंबर पर है कि बिल्डिंग ब्लॉक फॉर टिश्यूज, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक का टिश्यूज के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक का रोल अदा करते हैं, ठीक है। ग्लूकुरोनिक एसिड इज यूज्ड टू मेक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हायालुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये मॉलिक्यूल्स ये बनाते हैं विच कीप्स जॉइंट्स लुब्रिकेटेड। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना स्टूडेंट, हायालुरोनिक एसिड या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये जोड़ों को लुब्रिकेट रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है कि ये सपोर्ट करते हैं कार्टिलेज को, नरम हड्डी को, एंड मेंटेन स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेंथ, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करते हैं, और स्किन हमारी जो है उसको भी मेंटेन करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है? ग्लूकोरोनिक एसिड का फायदा जो है वो ये है कि ये विटामिन सी बनाता है कुछ जानदारों के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनाता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम ही मौजूद नहीं है, तो ये कैसे बनाए, ठीक है। और एंड के अंदर है सपोर्ट मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट ये जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ना,
ये मेटाबॉलिज्म के अंदर भी अपना रोल अदा करता है और एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस, फंक्शंस तो हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग टिश्यूज लाइक कार्टिलेज एंड स्किन। उसके बाद है इट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए और विटामिन सी इन सम स्पीशीज। अंडरस्टैंड, ये इजी इजी लाइनें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब स्टूडेंट लास्ट के अंदर यूरोनिक एसिड पाथवे जो है ना, इसको दूसरे पाथवेज के साथ कंपैरिजन इसका किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कंपेयर करने से ज्यादा पता चल जाता है कि इसके क्या रोल्स हैं और दूसरे जो इनके मुकाबले में है उनके क्या रोल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट यूरोनिक एसिड जैसा कि आपको पता है कि ये ग्लूकुरोनिक एसिड पैदा करता है, और ग्लूकुरोनिक एसिड का रोल ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर अपना रोल अदा करता है। उसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं या कार्टिलेज बनाते हैं। कभी कभार एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी अपना रोल अदा कर देते हैं। लेकिन जो जैसा कि हम इसका ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पहली नंबर पे हम यूरोनिक एसिड पाथवे का ग्लाइकोलाइसिस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि ये ग्लूकोज को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट पार्ट है फॉर दिस प्रोसेस, फॉर दिस पाथवे। ठीक है, आगे क्या है कि प्रोडक्ट्स क्या है, ये तो पर्पज हो गया ना यूरोनिक एसिड का और ग्लाइकोलाइसिस का पर्पज, मकसद। अब प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इनके नतीजे में वो कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट्स यूरोनिक एसिड पाथवे के है ना, वो है ग्लूकुरोनिक एसिड, पेंटोजिस और विटामिन सी कुछ स्पीशीज के अंदर। और जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हैं जो कि चीजें बनती हैं इसके दौरान, वो है एटीपी, पायरोवेट और एनएडीएच। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंस है ना उसकी अगर बात करें तो यूरोनिक एसिड पाथवे किसके अंदर हेल्प करता है? डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर और बॉइलिंग टिश्यूज के अंदर। और जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का अपना रोल अदा करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट जब भी हम पाथवे पढ़ते जाएंगे ना, जैसे कि यूरोनिक एसिड पाथवे का कंपैरिजन हम करेंगे पेंटोज फास्फेट पाथवे, या इसको एचएमपी पाथवे, या इसको एचएमपी को अगर हम एक रिदम के अंदर पढ़ें तो हम्प पाथवे भी बोल लेते हैं कभी कभार। तो इन दोनों के अंदर जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो वही पर्पज, प्रोडक्ट्स और इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि यूरोनिक एसिड पाथवे जो है इसका पर्पज, प्रोडक्ट और इंपॉर्टेंस पीछे जो है वही होना इधर, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, बल्कि अब हम एचएमपी हम्प पाथवे की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर पर्पज की बात करें ना तो एचएमपी पाथवे जो है वो एनएडीपीएच और पेंटोज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो एचएमपी पाथवे के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है राइबोज 5 फॉस्फेट, और उसके अलावा एनएडीपीएच। अंडरस्टैंड। उसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंस की बात करें तो एचएमपी पाथवे जो है वो क्या करता है कि प्रोवाइड करता है रिड्यूसिंग पावर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 के ऊपर आ जाएगा इसका कंपैरिजन टीसीए साइकिल के साथ। टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अलावा इसका क्रेब्स साइकिल भी नाम है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो यूरोनिक एसिड के तो पर्पस, प्रोडक्ट्स और इंपॉर्टेंस सेम है, तो लिहाजा मैंने लिखा है सेम एज मेंशन्ड ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अगर टीसीए की बात करें तो इसके अंदर पर्पस इसका क्या है कि ऑक्सीडाइज करना एसिटाइल कोएंजाइम ए को, और क्या बनाना एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो टीसीए साइकिल के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो एक तो एटीपी है, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा एनएडीएच और चौथा एफएडीएच2। अंडरस्टैंड। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो टीसीए साइकिल जो है वो सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर पावर देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूरोनिक एसिड पाथवे की ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ, तो स्टूडेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है ना उनको पैदा किया जाता है ग्लूकोज की मदद से। मतलब कि प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्सेज से। मैंने थोड़ा उल्ट बोल दिया, असल में क्या है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ये ग्लूकोज बनाता है।
क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना होता है। दोबारा सुने कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाता है। किस लिए ग्लूकोज बनाता है? ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रह सके। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ग्लूकोज ही बनता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मेंटेन करता है ग्लूकोज ड्यूरिंग फास्टिंग, रोजा जब हम रखते हैं या हम भूख काटते हैं तो तब ये ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। तो एंड के अंदर मैंने ये लिखा है कि इन कंपैरिजन का क्या फायदा होगा। तो स्टूडेंट, बाय कंपेयरिंग these pathways it become clear that the uronic acid pathway is unique in its focus on detoxification and structural molecule synthesis rather than direct energy production। तो इसका मकसद ये है कि ये जो यूरोनिक एसिड पाथवे है ना, ये मोस्टली फोकस क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल सिंथेसिस के ऊपर। और दूसरे जो पाथवेज हैं जिनकी हमने बात की है वो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल ज्यादा अदा करते हैं। ये भी अपना एनर्जी के अंदर रोल अदा करता है लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल अदा करता है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अगर आज आपको इस लेक्चर की समझ चली तो इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो अभी मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसका नाम है कोरी साइकिल, उसके अंदर हम आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।